नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और आज हम क्वेश्चंस को रिवाइज ही करेंगे। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 डिस्कस हम करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन्ड सैटेलाइट कॉल्ड जुपिटर 3। तो बोलते हैं कि कौन सी कंपनी ऐसी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो निजी एक जो प्राइवेट ऑन्ड एक सैटेलाइट है वो जिसका नाम जुपिटर 3 रखा गया है, उसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जब प्राइवेट बात की जा रही है ना तो स्पेस एक्स कंपनी आपके यहाँ पर आनी चाहिए मन में कि स्पेस एक्स कंपनी जो है वो है। डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन को ना मेरे साथ साथ पढ़िएगा और पहले खुद से आंसर कीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। आगे बोलते हैं कि नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो एक स्पेस मिशन है जो अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। ये किस देश से जो है वो संबंधित है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन ना पहले डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। एक तो अभ्यास सीरीज में ये डिस्कस हो चुके हैं, दूसरा कि हमने ये क्वेश्चन जो है वो हमने जो उत्तीर्ण सीरीज चली है ना उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया सही आंसर हो गया। अगला देखो, नेशनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है ना वो भी मनाया जाता है जुलाई 1 को। CA डे जो है वो आपने ध्यान रखना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ये जुलाई महीने का पहला ही दिन है। और नेशनल पोस्टल वर्कर जो वीक मनाया जाता है, पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है, वो भी जुलाई 1 को मनाया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे जो है वो भी वो भी जो है वो जुलाई 1 को मनाया जाता है। परंतु GST कब जो था वो इफेक्ट में आया था ये आप कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग इट्स आइकन बर्ड लोगो। ट्विटर का आपने एक बर्ड लोगो देखा होगा कि बर्ड लोगो ट्विटर का था पहले, परंतु अभी उस बर्ड को जो है वो हटा दिया गया है और अभी नया लोगो बनाया गया है। तो नया लोगो बनाया गया है एक्स। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक्स इसका नया लोगो है। देख लेना ट्विटर का एक्स करके ब्लैक अक्षर में लिखा होता है, ब्लैक डिजिट में, ब्लैक अल्फाबेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर किरियाकोस मित्सोताकी हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं किरियाकोस मित्सोताकी निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री। ग्रीस कंट्री है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही जो है वो इजी भी है थोड़ा कहेंगे। नोमैडिक एलिफेंट बोलते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है? एक तो इसमें इंडिया होती है, दूसरी कौन सी एक्सरसाइज जो है वो होती है? नोमैडिक एलिफेंट जो है ये एक्सरसाइज इंडिया की होती है और मंगोलिया के साथ होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नोट करें अगर पहले आपने नोट्स में अपने अपडेट ये नहीं किया है। नोमैडिक एलिफेंट आपने ध्यान रखना है कि किसकी होती है? इंडिया और मंगोलिया की होती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि विश्व का पहला 3D जो मुद्रित हिंदू मंदिर है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया है? तो मैंने यहाँ से 3D के 2 क्वेश्चन आपको बताए थे उत्तीर्ण सीरीज में। एक 3D प्रिंटेड जो टेम्पल बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? तेलंगाना में बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी तेलंगाना में बनाया गया है 3D प्रिंटेड टेम्पल। एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ पर बनाया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो वो बेंगलुरु में जो है वो बनाया गया है। बेंगलुरु आपने वो भी ध्यान रखना है और ये भी आपने ध्यान रखना है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड टेम्पल, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द सूरीनाम्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रांट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। बोलते हैं हाल ही में बोलते हैं कि सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको दिया गया है? जो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार है ये किसको दिया गया है? ये द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन है द्रौपदी मुर्मू? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को जो है वो दिया गया है। एक और क्वेश्चन है आगे एक्सरसाइज से रिलेटेड। एक तो आपने पढ़ ली, एक और अभी नोट करना। बोलते हैं द एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इंडिया और किस देश के बीच में होती है? हरिमाऊ शक्ति जो है वो हमने पढ़ा है कि इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज जो है वो हुई 2023 में और इंडिया और मलेशियन आर्मी के बीच में जो था वो हुई और ये उमरोई में हुई। उमरोई कैंटोनमेंट जो है इंडिया में उसमें जो है वो हुई।
ये अपने नोट करना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टेस्ट फायर्ड द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर। तो बोलते हैं कि कौन सी देश ने ये जो अपना लंबी दूरी वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको खैबर नाम दिया गया है, खैबर नाम जिसको दिया गया है, वो जो है वो टेस्ट किया है। तो ये खैबर में ईरान के द्वारा जो है वो किया गया है। ईरान की कैपिटल जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो बोलते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2023 का निकाला गया है उसमें भारत का रैंक क्या रहा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला गया, ये इसमें भारत का रैंक 40th रहता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, 40th रैंक भारत का इसमें रहता है। अभी हम ये भी ध्यान रख लेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो टॉप मोस्ट कंट्री थी, 40 तो इंडिया का रहा ना, पहला रैंक भी तो किसी ना किसी कंट्री का रहा होगा। तो जल्दी से याद करें कि हमने पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड कंट्री जो है वो, स्विट्जरलैंड कंट्री जो है वो मोस्ट इनोवेटेड कंट्री रही है, मतलब इसने पहला रैंक यहाँ पर हासिल किया है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो स्वीडन कंट्री जो है, स्वीडन कंट्री यहाँ पर रही है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इसको जारी कौन करता है। तो इसको लॉन्च किया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WIPO के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है जारी करता है। आगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बोलते हैं वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कौशला महाजनपद इन साउदर्न पार्ट। तो बोलते हैं कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। तो वो थी वैसे श्रावस्ती में। यहाँ पर पूछा गया है कैपिटल ऑफ कौशला महाजनपद इन साउदर्न पार्ट, तो वो थी कुशावती में। ये नाम आपने ध्यान रखना है, श्रावस्ती नाम है, वैसे श्रावस्ती नाम मैक्सिमम टाइम ऑप्शन में दिया जाता है। ये नाम ध्यान रखना है। कुशावती ऑप्शन में होगा तो वो भी सही होगा। अभी बोलते हैं रिसेंटली रॉबर्ट फीको हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। रॉबर्ट फीको जो है वो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हमने पढ़ा था, मैंने पूछा भी था आपसे ये क्वेश्चन और आपने कमेंट करके भी बताया था, तो आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आता है कि ये स्लोवाकिया के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्लोवाकिया कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं स्लोवाकिया, और इनका नाम है रॉबर्ट फीको। ये नाम ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ कॉन्सिल जनरल ऑफ फ्रांस। तो कॉन्सिल जनरल ऑफ फ्रांस का ये टाइटल किसको दिया गया है, ये दिया गया है रीचा चड्डा को। ऑप्शन बी जो है वो रीचा चड्डा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है परंतु आपको इसका आंसर आता होगा। बोलते हैं विच इंडियन हैज़ वॉन दी 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो जो एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है, इसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड को किसको दिया गया है इंडिया में। तो ये रवि कानन को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपने पीछे की सीरीज रिवाइज नहीं की है। उन सीरीज को एक बार रिवाइज कीजिए। प्ले लिस्ट में आपको अभ्यास सीरीज मिल जाएगी, उत्तीर्ण सीरीज मिल जाएगी, तो वहाँ से आपका अच्छा रिविजन होगा। बोलते हैं कि असम के ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और रवि कानन, इनको जो है वो दिया गया है, ये 4th विनर है इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड के। मतलब 4 लोगों को जो है ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, परंतु इंडिया से सिर्फ रवि कानन को दिया गया है। और ये अलग अलग कंट्रीज हैं। एक बांग्लादेश के हैं कॉर्वी रक्सन, इनका नाम ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि यूलेनियो लेमस को दिया गया है, ये तिमूर लेस्ते के हैं। और एक दिया गया है मरियम कोरोनिल को, ये जो है ये फिलीपींस के हैं। और डॉक्टर रवि कानन को दिया गया है जो इंडिया से हैं। तो ये अलग अलग कंट्रीज के हैं। हमारे लिए इंडिया के इंपॉर्टेंट हुए, याद रख सकते हैं। तो बाकी 3 भी ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं 20th बोलते हैं 20वें नंबर की जो है वो एशियन इंडिया समिट हुई है, इसको होस्ट किया गया है किसके द्वारा। परंतु ये इंपॉर्टेंट इसलिए बने क्योंकि एक तो एशियन इंडिया समिट थी, दूसरा प्रधानमंत्री इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, प्रधानमंत्री इसका हिस्सा बने थे। तो ये हुई थी कहाँ पर, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी देखो, एक तो मैं जैसा डिटेल में नहीं बोल पा रहा और थोड़ा सा शायद गला भी ठीक नहीं है, तो मैं इसलिए ना ज़्यादा थोड़ा रिवाइज करने पर फोकस कर रहा हूँ। हम एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेंगे, बस गैप नहीं पड़ना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो रिवीजन ही सही, अगर नया नहीं हम डिस्कस कर पाए, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच टीम रिसेंटली वॉन द डुरंड फुटबॉल कप। तो डुरंड फुटबॉल कप जो है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है। डुरंड देखो ये किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित कप है। और हमारे शिमला, जो हमारा हिमाचल का शिमला है, राजधानी है हिमाचल की, जहाँ से ये डुरंड कप स्टार्ट हुआ था, अनाडेल मैदान उसका नाम है। 1888 की बात है जब इसको यहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो इस वर्ष की जो ये जीती गई, ये मोहन बेगन SG के द्वारा जीती गई। ये आपने ध्यान रखना है, मोहन बेगन SG ये टीम है, इसके द्वारा इसको जीता गया। आगे बोलते हैं रिसेंटली मालवीय मिशन इज इन न्यूज़, दिस मिशन इज रिलेटेड टू। तो बोलते हैं कि मालवीय मिशन अभी चर्चा में था, परंतु ये मिशन बोलते हैं है किस चीज़ से संबंधित। मालवीय मिशन के बारे में देखें,
ये मिशन ना टीचर की ट्रेनिंग्स को लेकर है, टीचर ट्रेनिंग से जो है वो संबंधित ये मिशन है। तो टीचर ट्रेनिंग ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टीचर ट्रेनिंग आपने यहाँ से नोट करना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व्ड इन, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है सितंबर 7 को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ रखे हैं। यहाँ पर सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लीजिए। पहले तो इसकी थीम देखिए, जो डे मनाया गया इसकी थीम थी टुगेदर फॉर क्लीन एयर। और सितंबर 8 को ना इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। सितंबर 9 को हिमालय डे मनाया जाता है। सितंबर 9 को ही वर्ल्ड ईवी डे, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे मनाया जाता है। सितंबर 10 को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु इज द विनर ऑफ यूएस ओपन टाइटल 2023। जब यूएस ओपन टाइटल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पीजीटी का पिछला कोई भी पेपर देखेंगे तो किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन उस टाइम का देखने को मिल जाएगा, जब उस टाइम पेपर हुआ होगा, उस ईयर का ये अवार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये यूएस ओपन टाइटल के 2023 के विनर कौन है, ये इनका नाम ध्यान रखना है, नोवाक जोकोविक जो है वो इसके हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर हर बार यही घिसा पिटा क्वेश्चन पूछे। एग्जामिनर पूछेगा कि नोवाक जोकोविक जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कि सर्बिया कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, इसको भी नोट करें, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं, यहाँ पर लिखा गया है। सितंबर 10 को जो था ये हुई थी गेम, और 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो इनके द्वारा जीता गया है। इन्होंने किसको बीट किया है? डेनिल मेदवेदेव को जो है वो इन्होंने जो है वो बीट किया है। रशिया के प्लेयर थे ये, मैन सिंगल में इन्होंने ये बीट किया है, ये ध्यान रखना। अगले बोलते हैं क्वेश्चन में 21st एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण टुक प्लेस बिटवीन। वरुण ये एक नेवी की एक्सरसाइज है। इंडिया की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है, परंतु किस कंट्री की नेवी के साथ पार्टिसिपेट करती है पता होना चाहिए। तो फ्रेंच नेवी के साथ, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फ्रेंच नेवी के साथ जो है वो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करती है। अब इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, मैं जल्दी से रिवीजन यहाँ से करवा देता हूँ। इनके बीच में वरुण एक्सरसाइज होती है, वरुण एक्सरसाइज नेवी की होती है। गरुड़ एक्सरसाइज होती है, गरुड़ एक्सरसाइज जो है वो किसकी होती है, वो एयरफोर्स की होती है। शक्ति एक्सरसाइज होती है, वो आर्मी की होती है। तो वरुण, गरुड़ और शक्ति ये आपने ध्यान रखनी है कि एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती हैं इंडिया की, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। जब कोई भी महिला किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीफ के रूप में चुनी गई, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई कंट्री हो तो पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला देखो, इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन बी इनका सही आंसर होगा, जया वर्मा सिन्हा है। अभी देखो हमारी जो इंडिया है ना, इंडिया की प्रेसिडेंट ना वो कौन है, वो भी जो है वो एक महिला है, परंतु कौन से नंबर की ये वुमेन प्रेसिडेंट है ये पता होना चाहिए। क्या ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है? अगर इनसे पहले कोई थी तो कितनी रह चुकी हैं इनसे पहले, वो भी पता होना चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू ना सेकंड जो है वो वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया की बनी है। और आपने ध्यान रखना है जो पहली इनसे पहले रह चुकी हैं प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो था वो बनी थी। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। कौन से ईयर में बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो 2007 में बनी थी, 2007 में जो था वो बनी थी। उनके बाद प्रणब मुखर्जी बने, रामनाथ कोविंद बने और द्रौपदी मुर्मू जो था वो बनी। परंतु द्रौपदी मुर्मू जो है वो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई है। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, ये आपने ध्यान रखना है, ये प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई है और सेकंड वुमेन है और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं वेयर विल बी हेल्ड द 2023 IWF वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो IWF की जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई वो कहाँ पर हुई? वो रियाद में हुई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, रियाद में हुई। अब ये रियाद कौन सी कंट्री में पड़ता है? रियाद पड़ता है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में जो है ये रियाद पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। सऊदी अरबिया में ये रियाद पड़ता है। आगे बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। तो भारत की फर्स्ट सोलर सिटी जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है? वो सांची में की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है, सांची आपने ध्यान रखना है। अब सांची कहाँ पर पड़ता है वो भी तो पता होना चाहिए। सांची ऑफ स्तूपा आपने सुना है, सांची कौन सी स्टेट में जो है वो पड़ता है? तो सांची आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है, मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है। और सांची ऑफ स्तूपा के बारे में क्या क्वेश्चन पड़ा होगा? ये जो सांची है ना, ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ऑलरेडी है। और आपने ये ध्यान रखना है कि सांची ऑफ स्तूपा आपने अशोक के कार्यकाल में पढ़ा था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सांची ऑफ स्तूपा किसने बनाए थे? तो अशोक के द्वारा जो था ये बनाए गए थे।
अशोक ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं रिसेंटली सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट विच प्लेस। तो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी हाल फिलहाल में हुई, कहाँ पर हुई? गांधीनगर में हुई। ऑप्शन सी सही आंसर है। गांधीनगर में जो है ये हुई सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन। अब देखो जिन्होंने ना पीजीटी की जो टेस्ट सीरीज है ना, पीजीटी की टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो जिन्होंने अवेल वहाँ पर किया, ज्वाइन पीजीटी की टेस्ट सीरीज को किया है ना, उनका ना ये एमसीक्यू बेस्ड पीडीएफ की फॉर्म में भी होगा। अभी तो मतलब टेस्ट सीरीज हमारी चली हुई है, जैसे ही टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है ना उसके बाद ये क्वेश्चन ना पीडीएफ की फॉर्म में उनके टेस्ट के रूप में जो है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब पेपर तक ना हम कैसे ना कैसे करके बिजी रखेंगे, तब तक हम फ्री रहने नहीं देंगे। सिर्फ इतना नहीं है कि टेस्ट सीरीज हो गई तो हो गया, उसके बाद हमने बहुत कुछ सोच के रखा है वहाँ पर। सेम एलाइड के केस में भी है, कैसे ना कैसे कर बिजी रखेंगे एग्जाम तक। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन इज वर्ल्ड रेबिज डे सेलिब्रेट। तो वर्ल्ड रेबिज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 28 सितंबर को किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। चलो सही बात है कि 28 सितंबर को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि उससे पहले 27 सितंबर आता है और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे इसको बोला गया। आगे बोलते हैं सिफ्थ कौर शर्मा वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स सी इज रिलेटेड विद। तो सिफ्थ कौर शर्मा ने जो है वो क्या किया है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, परंतु वो कौन से खेल से संबंधित है? क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेगा कि कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और इन्होंने ये शूटिंग में जीता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। शूटिंग का पता है ना, तीरंदाजी में इन्होंने ये जीता है। आगे देखें जी क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया वॉन दी डैश मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट एट एशियन गेम्स 2023। तो बोलते हैं कि इंडिया ने जो है वो जो पुरुषों के वर्ग में जो है वो 10 मीटर एयर पुरुषों की जो पिस्टल की जो टीम होती है उसमें मेडल जीता है, परंतु कौन सा मेडल जीता है? 10 मीटर में गोल्ड मेडल इंडिया के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम जो उनकी थी उसने गोल्ड मेडल जीता, परंतु टीम के मेंबर भी इंपॉर्टेंट है। एक थे सरबजोत सिंह, एक थे अर्जुन सिंह चीमा, एक थे शिबा नरवाल। ये आपने प्लेयर ध्यान रखने हैं कि क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेगा कि कौन सी गेम से संबंधित है। तो ये पिस्टल यानी कि जो शूटिंग वाला खेल हो गया उससे जो है ये संबंधित है, तो इनके गेम भी आपको पता होना चाहिए, मेडल तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। सारे क्वेश्चन आज रिवाइज हो रहे हैं पीछे के। बोलते हैं कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो 2023 निकाली जाती है उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा? उसमें इंडिया का 56 रैंक जो है वो रहा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 56 रैंक इंडिया का रहता है। आई थिंक 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और थोड़े से क्वेश्चन एचपीजीके के देख लिए जाएं। बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं व्हेन वाज मोराबियन मिशन सेटअप इन लाहौल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मोराबियन मिशन जो था वो लाहौल एरिया जो था हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का है, जो वहाँ पर कब लॉन्च किया गया था, कब जो था वो यहाँ पर ये आया था? तो ये 1853 की बात है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1853 में ये आया था। आगे बोलते हैं व्हेन डिड राम सिंह अटैक्ट शाहपुर एंड ड्रोव आउट द ब्रिटिश। तो राम सिंह पठानिया की ये बात हो रही है। ये जो राम सिंह पठानिया थे ये नूरपुर से थे, शाहपुर से थे, और इन्होंने जो था वो क्या किया था? इन्होंने जो था वो ब्रिटिशर्स के नाक में काफ़ी दम कर दिया था, उनको वहाँ से भागना भी पड़ा था, परंतु आखिरकार हुआ इस तरह से था कि राम सिंह पठानिया ना पकड़े भी गए थे और सिंगापुर इनको डिपोर्ट कर दिया गया था, वहीं पर इनका देहांत भी हुआ था। ये 1848 की बात है, अगस्त महीने की बात है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1843 में जो था उनको पकड़ लिया गया था, सिंगापुर भी भेज दिया गया था। कहाँ से थे ये भी पता होना चाहिए। 100% श्योर है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में, तो ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको हिमाचल के स्ट्रगल के बारे में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड कुठार रियासत। तो कुठार रियासत जो है उसकी बात की जा रही है। कुठार रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस रियासत की स्थापना राजा सूरत चंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राजा सूरत चंद ने इसकी स्थापना की थी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। देखो कुठार रियासत की स्थापना राजा सूरत चंद ने जो था वो की थी, और आपने ये ध्यान रखना है कि 1815 से पहले कुठार रियासत जो था वो हंडूर और बिलासपुर की जागीर जो था वो हुआ करती थी। हंडूर और कहलूर का पता है ना आपको कि कहलूर हुआ करती थी रियासत, कहलूर से अलग हुआ था हंडूर, और हंडूर की स्थापना किसने की थी ये आप बताएंगे। बहुत बार आप बता भी चुके हैं वैसे, अब अभी बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके कि किसने इसकी स्थापना की थी।
तो इस तरह से आपने इस रियासत के बारे में ध्यान रखना है कि किसने इसकी स्थापना की थी। बेसिक क्वेश्चन। आगे बोलते हैं लंग दरमा इज अ टाइप ऑफ, तो लंग दरमा किसका टाइप है? लंग दरमा जो है ये डांस का एक टाइप है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा, लंग दरमा जो है वो एक एविल किंग डांस है और इसको मास्क्ड डांस भी जो है वो कहते हैं। मास्क लगाकर जो है ये डांस किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक एविल किंग होता है जिसका जो है मर्डर किया जाता है और वही लंग दरमा हो गया। और इसकी फीचरिंग यही है कि उसमें उसका उस तरह से परफॉर्म किया जाता है इस डांस को कि किसी को, कोई एविल किंग था उसको मारा जाता है उस तरह से। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच सिख जर्नल बर्न्ड दी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति, तो बोलते हैं कौन सा सिख जर्नल था जिसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को जो था वो जला दिया था। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को जो था वो जोरावर सिंह के द्वारा जलाया गया था। ये एक सिख जर्नल हुआ करता था, इसने जो था वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को जलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन विद द असिस्टेंस ऑफ, तो हिमाचल प्रदेश का ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है, ये किसकी सहायता से जो है वो चलाया गया है? ये जापान की सहायता से जो है वो चलाया गया है। किसकी? जापान की सहायता से जो है ये चलाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो जापान की सहायता से जो है वो लॉन्च किया गया है। एक और यहाँ पर लिखा भी गया है इसके बारे में कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जो था वो कब स्टार्ट किया गया था? ये 2011 में स्टार्ट किया गया था। जाइका की सहायता से किया गया था, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसकी सहायता से किया गया था। इसका टारगेट तो ये था कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा इनिशियली, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना। अभी तो ये लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पहुंच चुका है जाकर। आगे बोलते हैं ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द शिमला टॉक्स ऑफ 1945 वर हेल्ड, तो बोलते हैं कि किसकी पहल से शिमला टॉक जो हुई थी ना 1945 में वो हुई थी। तो ये कौन से गवर्नर जनरल, कौन से वाइसराय उस टाइम हुआ करते थे? तो ये लॉर्ड वेवेल थे जो उस टाइम हुआ करते थे। लॉर्ड वेवेल का नाम आपने ध्यान रखना है, ये थे उस टाइम। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं गुलेर बख्श वॉज अ फेमस आर्टिस्ट रिलेटेड टू, तो गुलेर बख्श एक फेमस आर्टिस्ट थे। अभी पूछने वाला ये पूछ रहा है आपसे कि ये प्रसिद्ध कलाकार जो था वो किससे संबंधित थे? आर्टिस्ट तो थे परंतु किसके आर्टिस्ट थे ये, है ना? तो ये आपने कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शंस जो है वो आपके पास दी गई है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, वहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगी। और साथ में ही जो है वो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।